हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। यह एक एकांकी है। इस एकांकी के एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। हमने इस एकांकी को 3 वीडियो के माध्यम से बहुत दूर तक जान चुका है। साथ ही साथ हम आज के इस वीडियो के माध्यम से यानी वीडियो नंबर 4 के माध्यम से हम एकांकी को आगे लेकर चलेंगे। हमने पिछले वीडियो में कुछ जो जाना वो यह था कि गोपाल प्रसाद तथा उनके पुत्र रतन रामस्वरूप जी के घर आते हैं रामस्वरूप जी की पुत्री को देखने के लिए। उनकी पुत्री जिसका नाम उमा है, तो कुछ इस तरह से होता है कि उमा को बुलाया जाता है। उमा आती है, जिस पर गोपाल प्रसाद जी उमा को कुछ गाने के लिए कहते हैं, जिस पर उमा सितार के साथ मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना गाकर सुनाती है। गाते गाते अचानक उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से यानी कि शर्माती हुई आंखों से जाके मिल जाती है और वो गाते गाते अचानक से रुक जाती है। जिस पर रामस्वरूप जी प्रश्न करते हैं, क्यों, क्या हुआ, तूने गाना क्यों नहीं पूरा किया, तुम रुक क्यों गई उमा। जिस पर गोपाल प्रसाद जी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वो कहते हैं, नहीं नहीं, हो गया, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है, वो कहता है। जिस पर फिर उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। जिस पर रामस्वरूप कहते हैं कि थोड़ा और बैठो बेटी उमा, और फिर उमा बैठती है। अब आगे हम पढ़ेंगे, तो आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा और बैठो बेटी, तो थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप। उनके इस प्रश्न पे, गोपाल प्रसाद के प्रश्न पर उमा चुप रहती है। तो रामस्वरूप जवाब देते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है। और वह उस दीवार पर भी, यानी और जो दूसरी दीवार पर भी जो टंगी हुई है तस्वीर, वह उनकी बेटी ने ही बनाई है, ऐसा रामस्वरूप जी का कहना था। जिस पर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह वगैरह, इसका अर्थ होता है, वगैरह का अर्थ होता है इत्यादि। तो फिर रामस्वरूप जी ही जवाब देते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है। जिम्मे यानी इसी की जिम्मेदारी रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ। इस पर कहकर रामस्वरूप जी हंसते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते। इस पर प्रश्न करते हैं गोपाल प्रसाद जी कि ठीक है, लेकिन तुमने कुछ इनाम उनाम भी जीता है क्या। तब कहती है, तब रामस्वरूप जी कहते हैं कि इस पर उमा चुप होती है और रामस्वरूप जी रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। यानी कि गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं, अब अपनी पहले प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक, लेकिन हाँ, तुमने कुछ इनाम उनाम भी जीते हैं। जिस पर उमा चुप रहती है। तो उसकी चुप्पी को तोड़ने के लिए रामस्वरूप जी इशारे से खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उनकी इस प्रतिक्रिया पर भी वह कुछ जवाब नहीं देती है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। अधीर हो उठते हैं यानी कि उतावले से हो उठते हैं, और रामस्वरूप सक पकाते हुए, फिर वो संकोचित होते हुए, कौन, तो रामस्वरूप जी। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। फिर वह बोलते हैं, रामस्वरूप जी, जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, ये कहते हैं रामस्वरूप जी गोपाल से कि
हाँ हाँ जरा शर्मा रही, ये नाम तो इसने, बस ये कहती है गोपाल प्रसाद जी जरा रुखी आवाज़ में, यानी थोड़ा रुखी आवाज़ में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। क्या कहते हैं गोपाल प्रसाद जी उमा के संदर्भ में? थोड़ा रूखी आवाज़ में अपनी आवाज़ को थोड़ा कड़वा करते हुए बोलते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलने का मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं? रामस्वरूप उमा को संबोधित करते हुए, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। इस पर उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, जब गोपाल प्रसाद जी रूखी आवाज़ में बोलते हैं कि ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, तो रामस्वरूप जी जब उमा को कहते हैं कि उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, यानी ये क्या कह रहे हैं, कुछ जवाब दो ना। तो फिर उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, तब उमा की क्या प्रतिक्रिया होती है कि हल्की धीमी लेकिन मजबूत बुलंद आवाज़ में क्या कहती है, क्या जवाब दूँ बापूजी? अपने मन के भाव को वो दर्शा रही है, क्या जवाब दूँ बापूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना यहाँ पे कुछ नहीं है वाक्य। यानी कि जो उमा ने जो जवाब दिया वो उसके दिल के अंदर की जो तूफान थी, जो मन में जो उसके भाव उठ रहे थे, जो उसके प्रश्न उठ रहे थे, वो उसने बस कुछ ही शब्दों में बयां कर दिया। क्या कहा कि क्या जवाब दूँ बापूजी? जब कुर्सी मेज, यानी कि जब कोई निर्जीव चीज़ बिकती है, कुर्सी मेज किसका उदाहरण है? तो निर्जीव चीज़ की जब बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना यहाँ पे कुछ शब्द नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे उमा अपने आप को उस निर्जीव चीज़ से कंपेयर करते हुए कह रही है अपने पिताजी से कि वे लोग, यानी कि गोपाल प्रसाद और रतन, ऐसा उसके साथ व्यवहार कर रहे थे कि जैसे वह कोई सामान हो और उसे खरीदार खरीदने के लिए आए हैं। इसी संदर्भ में उमा को क्रोध आता है उनकी इस व्यवहार से और वह ये सब बोलती है। तो हमने आज की वीडियो में बस जो देखा वो इतना ही जानेंगे। तो और फिर हम कल के वीडियो में हमें इस एकांकी को पूरा करेंगे। आज का वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। साथ ही साथ बच्चों आप इस एकांकी के जितने प्रश्न हैं उन्हें भी करते जाइए और उनके प्रश्नों को जवाब भी दीजिए। और फिर अगर आपको इस एकांकी में कुछ और भी कठिन शब्द मिले तो आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं फिर उनके जवाब आपको दूंगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो आज का आपका प्रश्न है वह है, आज की वीडियो के माध्यम से आपको 3 प्रश्न मिलते हैं। पहला, कृति पूर्ण कीजिए व्यावसायिक शिक्षा के नाम, यानी कि आज की हमारी इस एकांकी में 2 व्यवसाय संबंधित 2 शिक्षा के नाम आए हैं, वह कौन से हैं वो आपको बतलाने हैं। 2 नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 हम बाद में देखेंगे, पहले प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? वो 4 चीज़ें आपको लिखनी है कि गोपाल प्रसाद जैसी बहू की कल्पना कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए उनकी दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? तो गोपाल प्रसाद की दृष्टि से। ये 2 प्रश्न हुए और आपका तीसरा प्रश्न आज का है जो प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 2 है, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, यानी कि आपकी इस एकांकी में 2 वाद्य यंत्रों के नाम आए हैं जो कि शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। वो 2 नाम कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। यानी कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको कितने प्रश्न मिले? ये 2
प्रश्न संख्या 1 और 3 और फिर प्रश्न संख्या 2, यानी कि कुल आपके जो प्रश्न हैं वो 3 प्रश्न हैं आज के वीडियो के माध्यम से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम कल आगे के वीडियो को और आगे के एकांकी को और अंतिम भाग को जानेंगे। तब तक धन्यवाद।